हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया, सब बढ़िया। ओके, तो फिर आज है हम लोगों का ज्योग्राफी का डे 2, है कि नहीं? हम लोग PYQ कर रहे हैं पिछले 35 ईयर्स का। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से होते हैं उसमें? UPSC CSE का क्वेश्चन होता है 91 से 2023 तक, और इसमें 24 जोड़ लो और उसमें 25 जोड़ लो, ठीक है। CAPF CDS का एग्ज़ाम जो होता है उसका जो क्वेश्चन है 2014 से 2023 तक का है। और स्टेट PCS में छत्तीसगढ़ BPSC MPPCS JPSC जितने भी PCS हैं लगभग उनके क्वेश्चन होते हैं 91 से लेकर के 23 तक के। इतने क्वेश्चन होते हैं। हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं और साथ में इकोनॉमी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो फिर कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं भाई, ठीक है। आज हम लोगों का डे 2 है ज्योग्राफी का। 22 तारीख है, दिन वेडनेसडे, ठीक है। 45 क्वेश्चन के आसपास हैं, फटाक से करते हैं, ठीक है। क्या करा? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लैनेट इज टर्म्ड एज अ गैस प्लैनेट एज दे आर कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ द लाइटर आइस, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। कल भी बोले थे माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना, ये जो 4 है यहाँ पर ही, ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा डिवाइड होता है कि नहीं? यहाँ से डिवाइड होता है। तो जो आगे वाले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल कहते हैं, है ना, क्योंकि रॉकी टाइप के होते हैं, ये हार्ड होते हैं। और इधर जो होते हैं गैसियस प्लैनेट होते हैं। जुपिटर से चालू होता है, जोवियन प्लैनेट्स के भी नाम से भी जानते हैं कभी हम लोग। तो इधर जो है ये बोल रहा है क्या कि गैस प्लैनेट्स में कौन कौन आते हैं, तो इधर गैस प्लैनेट ही इधर कहते हैं हम लोग। तो इस गैस प्लैनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, है ना, 4 है। तो ये चारों अपने को अगर ऑप्शन देखें तो जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, सैटर्न, बी में दिख रहा है, बी मारो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन लेयर विच ऑब्जर्व द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है। ओजोन लेयर हम लोग सब जानते हैं, ठीक है, जो क्या ऑब्जर्व करता है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है। इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बच्चा वाला क्वेश्चन है, किस लेयर्स में पाया जाता है भैया? स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ऑब्जर्व हम सब ये पढ़ते ही हैं भाई, जिस वक्त एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर्स पढ़ने होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की बात ही नहीं है, ठीक है। 4 प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू द सन आर कॉल्ड। देखो देखो देखो, CDS 2023 91, मतलब 51 93 2022 में यहाँ पर उल्टा पूछा था। क्या बोला? 4 प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन आर कॉल्ड। क्लोजेस्ट टू द सन ही पूछ दिया है, और ये गैस उधर फार वाला पूछा था, ठीक है। ऐसे होते हैं क्वेश्चंस, ओके। तो इसलिए मैंने यहाँ रिपीट का टैग लगा दिया, ठीक है। 93 का इधर क्या बोला? ये आगे वाले जो होते हैं 4 वो टेरेस्ट्रियल, इधर जोवियन। तो आगे का पूछ रहा 4 प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, ये सन है ना भाई, उसके आगे तो टेरेस्ट्रियल, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ। कल ऐसा ही कुछ नियरेस्ट था जो कि हम लोग सन को मारे थे वहाँ, लेकिन वहाँ पर जो ऑप्शन कुछ और था, इसीलिए, है कि नहीं। यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंगली चले तो जो नियरेस्ट स्टार है अपना अर्थ के, वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज़ द स्टार दैट इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ, ठीक है, ये बात। और सीरस क्या है? तो फिर सीरस क्या है? एक ब्राइट स्टार है, ठीक है। कैनिस जो कॉन्स्टिलेशन है ना, कैनिस मेजर कॉन्स्टिलेशन, उसका पार्ट है ये। उसमें जो है ब्राइटेस्ट स्टार जो दिखता है हमें अर्थ से, वही है ये। एरकेट्रस क्या है? ये भी एक ब्राइट स्टार है, ठीक है, लेकिन वो किसका है? बूट्स कॉन्स्टिलेशन का, ठीक है। ये रिलेटिवली अगर हम देखें तो स्टार्स रिलेटिवली जो है नियर बाय स्टार्स है, अगर एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में हम बात करें तो। लेकिन क्या है कि क्लोजेस्ट टू द अर्थ नहीं है जितना कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी है क्लोजेस्ट, बट जितना ये है उतना वो नहीं है, ठीक है। तो ये जो ज़्यादा बेटर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये ज़्यादा क्लोजेस्ट है। स्पैकिका ये भी एक ब्राइट स्टार है, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिलेशन है विर्गो कॉन्स्टिलेशन का है ये, ठीक है, ब्राइट स्टार्स, ठीक है। तो ये जो है ना भाई, अगर रिलेटिवली इन सब के रिलेटिव में हम बात करें तो ये जो है ना प्रॉक्सिमा सेंचुरी से थोड़ा सा क्या है, दूर है, डिस्टेंस में है, ठीक है। ये क्लोज नहीं है अर्थ के, ठीक है, ओके। हाइपोथेसिस प्रोपाउंडर, कुछ हाइपोथेसिस है जो हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। और कौन कौन उसे खोज किए हैं, खोजकर्ता का नाम, ठीक है। तो प्लांटेस्टियमल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये इसको देने वाले जो हैं हमारे जो है कैम्ब्रलिन, ठीक है। क्राउडिर, पूरा नाम अगर हम बात करें तो थॉमस क्राउडिर कैम्ब्रिल, ठीक है, ये पूरा नाम है। ये क्या कहते हैं कि जो फॉर्मेशन हुआ है ना भैया,
ये जो हाइपोथेसिस है वो कहता है कि जो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना उसके क्लस्टर्स से हुआ है, ठीक है, जिसे हम प्लांटेस्टियमल्स कहते हैं, उसके ये से बना हुआ है, ठीक है। तो ए का टू ये दोनों को हटा दो, ए का टू हमारे यहाँ 2 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के जो प्रोपाउंडर हैं वो हैं हैरोल्ड जेफरी, ये देखने के लिए मिलेंगे हमारे 4 नंबर पे, बी का 4 यहाँ दिख रहा है, ये ख़त्म, आंसर आ गया ए। तो ये जो थ्योरी है थर्मल कंट्रैक्शन थ्योरी, ये क्या कहता है भैया कि अर्थ और जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो कैसे बने हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन से बने हैं। किसका कॉन्ट्रैक्शन, जो शुरुआती में जो हॉट और जो मोल्टन मास था उसका जो गर्म वाला वो उसके कॉन्ट्रैक्शन से बना है अर्थ, ये कहना था इनका थ्योरी का, ठीक है। क्रॉस सिंक्लिनियल ऑर्गन थ्योरी, अब इनके जो प्रोपाउंडर है वो है एंटोनी कुबेर, ठीक है, एंटोनी, ठीक है, कुबेर, ठीक है। ये अपने थ्योरी में देते हैं कि भैया जो माउंटेन बिल्डिंग इवेंट्स है ना, जिसे हम ओरोजेनिक के नाम से जानते हैं, माउंटेन बिल्डिंग इवेंट्स को हम लोग ओरोजेनिक के नाम से जानते हैं, वो कहते हैं कि भैया ये जो ओरोजेनिक हैं वो कैसे बनते हैं, तो ये कैसे बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के कंप्रेशन से बनते हैं, दबाव से बनते हैं, जिसे हम जियोसिंक्लाइन कहते हैं ना, कि डिप्रेशन जो है अर्थ क्रस्ट में उसके ये से बनता है, ठीक है। ये इसका थ्योरी था। उसके बाद हाइपोथेसिस ऑफ द स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट देने वाले लास्ट बच गए हैं दिल्ली साहब, ठीक है। पूरा नाम अगर इनका हम बात करें तो रीजनल दिल्ली, ठीक है। इनका हाइपोथेसिस हम लोग बाद में जा कर के जो है अभी पढ़ते हैं ना अल्फ्रेड वेगनर का, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। तो शुरुआती में सबसे पहले जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का अगर बोले बेस बनाने का तो यही बेस बना करके गए हैं। बाद में अल्फ्रेड वेगनर जो है पूरी तरीके से थ्योरी को और ज़्यादा रिसर्च किया और हमारे पास सारे एविडेंस लेकर के सारे आए, ठीक है। तब हम लोग ज़्यादा जानने लगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, लेकिन बेस बनाने का काम इन्होंने ही किया, ठीक है। कि इन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंट जो है पहले क्या थे, कनेक्टेड थे एक में, ठीक है। जब अभी पूरी तरीके से जब ड्रिफ्ट हो गया है उससे पहले जो है कनेक्टेड थे सभी एक तरीके से, तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द विंटर सोलेस्टाइस इज अकर्ड, ठीक है। कब कौन से में विंटर सोलेस्टाइस, ये ना बोल रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द विंटर सोलेस्टाइस इज करेक्ट, ठीक है। ये देखो भाई कहाँ है विंटर सोलेस्टाइस, अप्रॉक्सीमेटली 21 दिसंबर। द साउथ पोल एक्सपीरियंस द 24 आवर ऑफ डार्कनेस, साउथ पोल, ठीक है, विंटर सोलेस्टाइस बोल रहा है तो साउथ पोल बोल रहा है कि 24 आवर डार्कनेस ये करेगा नहीं। इट अकर्स ऑन 21 जून को तो समर सोलेस्टाइस होता है कि नहीं, भी नहीं। द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस 24 आवर डार्कनेस, बिल्कुल साउथ पोल जो है यहाँ डार्कनेस क्यों बोला, क्योंकि भाई डार्कनेस यहाँ तो इधर तो लाइट आ जाएगा ना, सूरज इधर है, ठीक है। विंटर है तो विंटर है यहाँ, विंटर सोलेस्टाइस के बारे में पूछ रहा है ना, तो भैया ये साउदर्न पोल में एक्सपीरियंस 24 आवर डार्कनेस, तो ऐसा तो ही नहीं होगा ना। ये वाला जो देखो ये पढ़ो, ठीक है। नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस 24 आवर ऑफ डार्कनेस, तो यहाँ अगर इधर विंटर है तो मतलब सन इधर आया होगा तभी तो यहाँ विंटर है भैया, है कि नहीं। मतलब विंटर है इन सेंस में थोड़ा सा समर, अभी सन जो है इधर थोड़ा दूर गया होगा तभी तो यहाँ है, तो इसलिए बोले द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस 24 आवर ऑफ डार्कनेस। ये जो है नॉर्थ पोल, ये क्यों बोल रहे हैं हम, इधर जो नॉर्थ पोल है देख रहे हो यहाँ, ठीक है, ये जो है वो दिख रहा है तुम्हारा डार्कनेस में, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। ड्यूरिंग द विंटर सोलेस्टाइस हम कह सकते हैं कि जो दिसंबर 21 है, ठीक है, दिसंबर 21 दिख रहा है ना, दिसंबर 21 उस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर देखें, नॉर्थ पोल में देखें तो 24 आवर डार्कनेस दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ऐसे ही देखो ना भाई, ये दिख रहा है यहाँ से लाइट, इधर लाइट है थोड़ा सा और इधर डार्क है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ आर करेक्ट, ठीक है। एटमॉस्फेयर को ध्यान में रख करके देखो कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, द स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, कहाँ है स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ है भैया, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा, बात सही है, ठीक है। क्योंकि क्या है भैया, यहाँ प्रेजेंस है कौन सा, ओजोन लेयर है, इसीलिए, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। इन द मेसोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, ये बात भी सही है। मेसोस्फेयर क्या है, थर्ड लेयर है, ठीक है, ये थर्ड लेयर अपने को दिख रहा है मेसोस्फेयर, तो इसमें क्या होता है, ये जो है यह
जस्ट ऊपर है अपने को, देखो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर ही जैसे जैसे मतलब एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, डेंसिटी जो होगा एयर मॉलिक्यूल्स का वो थोड़ा कम होता जाएगा, डिक्रीज़ करता चला जाएगा, ठीक है। अब जब डिक्रीज़ होगा तो उसके वजह से क्या होगा, टेम्परेचर में गिरावट महसूस देखने के लिए मिलेगा। तो भैया ये ठीक बोल रहा है कि मेसोस्फीयर जो है, इन मेसोस्फीयर में टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ करेगा जैसे जैसे एल्टीट्यूड, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम लोग ऊपर करते जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, ये हटा दो, ठीक है। 1 और 2 बाकी सब जगह है। द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर इज रिकॉर्डेड इन द अपर पार्ट ऑफ द मेसोस्फीयर। अपर पार्ट ऑफ द मेसोस्फीयर में जो है लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। तो बिल्कुल बात सही है, जो लोवेस्ट टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो अपर पार्ट ऑफ द मेसोस्फीयर, अपर पार्ट ऑफ द मेसोस्फीयर बोलो ना, अपर पार्ट ऑफ द मेसोस्फीयर। यहाँ देखो ये मेसोस्फीयर है, मेसोस्फीयर का अपर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट में ये किया जाता है जिसे हम क्या नाम से जानते हैं यहाँ वाले, अगर हम कहें नॉन एज मीज़ोपॉज, है कि नहीं, वही ना जानते हैं मीज़ोपॉज के नाम से, ठीक है। तो वहाँ लोअर टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, ये बात भी सही है। तो 1 2 3 यहाँ भी सही है। अभी चौथा बचा हुआ है, ट्रोपोपाउस इज़ एन आइसोथर्मल जोन। ट्रोपोपाउस एक आइसोथर्मल जोन होता है, ठीक है। आइसोथर्मल जोन मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है, ये आइसोथर्मल कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है रिमेन अगर कहें तो रिलेटिवली कांस्टेंट होगा, है ना। जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे एल्टीट्यूड में, वैसे देखने के लिए तुम बढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, लेकिन क्या टेम्परेचर जो है एक जैसा ही रहेगा, है ना। तो ट्रोपोस्फीयर कह रहा है, तो इसके आसपास में यहाँ ऊपर में देखेंगे, है कि नहीं। तो भैया ट्रोपोपाउस, जब हम लोग ट्रोपोस्फीयर से ऊपर जाते हैं या स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर जाते हैं तो स्ट्रेटोपाउस, मीज़ोपाउस, जैसे भी यहाँ मीज़ोपाउस देखा तो यहाँ पर ही ऊपर में दिखेगा ट्रोपोपाउस, ठीक है, ऊपर से जा करके बट ट्रोपोपाउस। तो ये आइसोथर्मल है, क्यों, क्योंकि भाई देखो ना स्ट्रेटोस्फीयर में बोला टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में जाए, यहाँ भी जा रहा है तो यहाँ पर जाकर ट्रोपोपाउस हो जाएगा। ये थर्मल कह रहा है ना कि क्या बोल सकते हैं इसको, आइसोथर्मल जोन हम कह सकते हैं, ठीक है, जैसे जैसे इंक्रीज बढ़ेगा तब, ठीक है। तो मतलब कि सारे स्टेटमेंट सही है, तो ऑल ऑफ द एबव मारो भैया, ठीक है, चारों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। पोजिशन ऑफ द सन अर्थ मून इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ 180 डिग्री एंगल इज़ नोन एज द सीजिकी। भाई सीजिकी हम लोग जानते हैं, सीजिकी क्या होता है, एक अलाइनमेंट का बात बोल रहा है कि भैया जब 3 सेलेस्टियल बॉडीज़ एक अलाइनमेंट में देखने के लिए मिले, अलाइनमेंट क्या होगा, वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा कि सन, मून और अर्थ एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो सिजकी कनेक्शन में है, सीजी में है, सिजकी मतलब सिजकी एक ये में है कि नहीं। अब क्या हो सकता है, जब सिजकी कंजक्शन होगा तो क्या होगा कि भैया जब मून जो है, अगर अर्थ क्या होता है, जब अर्थ के बीच में, अर्थ और सन के बीच में, ठीक है, ये अर्थ इधर लिख लो, ये सन, ये अर्थ, ठीक है, ये सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, ठीक है, जब मून जो है कहाँ आ जाता है, सन और अर्थ या अर्थ और सन के बीच में, तो जो लाइट आ रहा होता है सन लाइट से जो अर्थ तक पहुंच रहा होता है उसको ब्लॉक कर देता है। तो उस वक्त हम लोग क्या कहते हैं, सोलर इक्लिप्स, क्लास 8 में पढ़ा होगा, है कि नहीं। उसके बाद एक और कंडीशंस बनता है कि नहीं, एक और कंडीशन बनता है जब अर्थ जो है वो बीच में आ जाता है सन और मून के, है कि नहीं। तो अर्थ जब बीच में आ जाता है तो अर्थ का जो शैडो है वो कहाँ बनता है, मून पे बनता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लूनर इक्लिप्स। अर्थ का जब शैडो मून पे बनता है तो उसे हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स। तो ये सिजकी का तीन प्रोसेस हम लोग देख सकते हैं भैया, एक तो लीनियर मतलब कि तीनों ठीक है एक लाइन में आगे, बाकी 2 कंडीशन देख लिया कि लूनर एक सोलर इक्लिप्स बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ अब सिजकी आया इसलिए पहले ये कर लिया, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द सन अर्थ मून इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 180 डिग्री एंगल नोन एज द सिजकी, बिल्कुल उसी को कहते हैं सिजकी। लेकिन ये तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो आगे बढ़ो ना। तो सिजकी कंजक्शन कॉजेज द सोलर इक्लिप्स, बिल्कुल सोलर इक्लिप्स करता है। सिजकी ऑपोजिशन कॉजेज द लूनर इक्लिप्स, बिल्कुल। अभी दोनों कंडीशंस को हम लोग समझ गया, ये तीनों बात सही, सब सही है। सिजकी कंजक्शन अकर एट द टाइम ऑफ द पेरीहिलियन ओनली, ये कह रहा है सिर्फ और सिर्फ ओनली पेरीहिलियन के टाइम होगा, तो ये बात तो गलत है ना भैया। सिजकी कंजक्शन कैन अकर एट एनी टाइम, नॉट जस्ट एट टाइम्स ऑफ पेरीहिलियंस, है कि नहीं। अब पेरीहिलियन से याद रखना, ये 3 जैन को, ठीक है, पेरीहिलियन का मतलब होता है पेरीहिलियन, पी से पेरीहिलियन, पी से पास, ठीक है। तो पास बस भी याद रखना, 3 जनवरी पास। अभी आगे चल करके क्वेश्चन इसमें सॉल्व होगा, इतना ही हिंट दे रहे हैं, आगे पूरा उसका क्वेश्चन ही आ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है भैया बताओ, ठीक है। द अर्थ इज़ द नियरेस्ट टू द सन एट द पेरीहिलियन, देखो नेक्स्ट में यहीं आ गया क्वेश्चन, हम सोचे आगे आएगा, यहीं आ गया। द अर्थ इज़ द नियरेस्ट टू द सन एट द पेरीहिलियन, मतलब कि अर्थ जो होता है सन के नियरेस्ट होता है कब, पेरीहिलियन के टाइम, विच इज जनरली अकर ऑन 3 जनवरी। तो बिल्कुल 3 जनवरी का समय ही होता है जब पास होता है, ये देखो,
ठीक है, 91 मिलियन मी कह दो या फिर 147 किलोमीटर कह लो, किलोमीटर्स के साथ में ही चलो। तो ये 147 किलोमीटर चल रहा है पेरीहिलियन, जनवरी 3 का बात हो रहा है। पी फॉर पेरीहिलियन, पी फॉर पास, ठीक है, पास मतलब करीब, ठीक। और ये 152 अपार्ट जुलाई, ठीक है, अपार्ट, ठीक है, एपीहिलियन अपार्ट, ऐसे याद करते हैं, मतलब ये हम याद किए हैं, ठीक है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, बात मान रहे हो, ठीक है। अब दूसरा, द अर्थ इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन एट अ पेरिलियन। भैया अब यह तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, देखो तो या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा। ये बोल रहा है कि अर्थ इज़ फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन एट अ पेरिलियन। भैया पेरिलियन मतलब पास, तो ये तो पास है, ठीक है, तो ये गलत है, दूसरा गलत है, ये गया, ये गया, ठीक है। पहला सही है तो पहला तो दूसरा जगह है, दोनों जगह है कि नहीं। अब द अर्थ इज़ फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन एट द एपीलियन, एपीलियन मतलब अपार्ट बोला था, पार्ट, ठीक है, सन एट एपीलियन विच इज़ जनरली अकर ऑन द 4 जुलाई। बिल्कुल एपीलियन देखो 152 के करीब, ठीक है, और ये जुलाई में है तो जनरली 4 जुलाई कह देते हैं, ठीक है। तो 4 जुलाई जनरली सही है, तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 अपने को सिर्फ सी में दिख रहा है, 4 ऑटोमेटिकली गलत हो गया क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। और जस्ट देखो 4 पढ़ करके देखो क्या बोलता है। द अर्थ इज़ नियरेस्ट टू द सन एट द एपीलियन, ठीक है, अर्थ जो है नियरेस्ट होता है सन के एपीलियन में, ये बात सही है। इज जनरली अकर ऑन द 3 जनवरी, ठीक है। अब ये देखो, सॉरी क्या बोल दिया, ये अर्थ इज़ नियरेस्ट, ठीक है, अर्थ नियरेस्ट हो, ठीक है, सन के एट द एपीलियन, तो ये एपीलियन नहीं, अर्थ तो नियरेस्ट है, पेरीहिलियन में फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी वाला बात कहता है ना बाकी स्टेटमेंट से। तो भैया ये तो गलत बोल दिया, एपीलियन नहीं भैया, पेरीहिलियन में नियरेस्ट होता है, पास होता है, ठीक है, तो ये बात गलत हो गया, ठीक है, 4 गलत। आगे बढ़ते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एटमॉस्फेयर इज करेक्ट। इनमें से बताओ, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से बताओ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कौन सा बात सही है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर हैज़ द डेफिनेट अपर लिमिट्स बट ग्रेजुअली थिन अनटिल इट्स बिकम्स द इनप्रेसिबल। पहले एक बात, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, ये बताओ कि एटमॉस्फेयर का कहीं पर भी तुम पढ़े आज तक कि भैया इसका डेफिनेट अपर लिमिट्स है, कि भैया इसके बाद जाकर के आसमान ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद जाकर के एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाएगा, तो ये तो हम कहीं पढ़े ही नहीं भाई, ठीक है, तो ये बात तो गलत है, ठीक है। ये पूछ रहा है करेक्ट के लिए, ठीक है, तो ये बात तो गलत है भैया। द एटमॉस्फेयर हैज़ नो डेफिनेट अपर लिमिट, ये बात सही कर दिया, ये जो यहाँ गलत कर रहा था ये बात को यहाँ सही किया कि भैया नो डेफिनेट अपर लिमिट्स है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का कोई डेफिनेट अपर लिमिट नहीं है, बट लेकिन ग्रेजुअली थिन हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो अपना एटमॉस्फेयर है वो पतला हो जाता है अनटिल इट्स बिकम द इनपरसेप्टिबल्स, ठीक है, तब तक मतलब कि क्या कह सकते हैं, मतलब कि हमारा दिखना बंद हो जाता है या फिर जाकर के वो वैक्यूम में मिल जाता है जिससे हमें पता ही नहीं चलता है, ठीक है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। अब द एटमॉस्फेयर हैज़ अ नो डेफिनेट, फिर से गलत बात बोल, हाँ ये बात सही है, नो डेफिनेट अपर, यहाँ तक तो ठीक है, बट ग्रेजुअली थिकनेस अंटिल इट्स बिकम द टेम्परेचर, ये थिकनेस बोल करके गलत हो गया। अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर थिकनेस होते जा रहा है तो फिर ख़त्म कहाँ होगा, ख़त्म ही नहीं होगा, फिर तो वैक्यूम में कहाँ से मर्ज होगा, ऐसा तो नहीं है, तो ये बात गलत है। ये थिन होता तो सही है, थिन वाला। द एटमॉस्फेयर हैज़ द डेफिनेट अपर लिमिट, फिर से यही गलत कर दिया, डेफिनेट अपर लिमिट नहीं है भैया, ठीक है, आगे बढ़े, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार है, ये वाला कल क्वेश्चन, कल भी हम लोग का कैलकुलेशन वाला था, ठीक है, कि भैया इधर से जाना है, ये अर्थ है, ये है 0 डिग्री मेरिडियन कह लो, 0 डिग्री या मेरिडियन कह लो, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, हम कहे इधर जाओगे तो गेन होगा, इधर जाओगे तो लॉस होगा, ठीक है, इतना कंसेप्ट कल का पता था। अब क्या कह रहा है, एक इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से, ठीक है, इसमें हमको थोड़ा सा पेन का साइज छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, चलो। अब क्या कह रहा है यहाँ देखो, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इलाहाबाद सोज 6 AM, ठीक है, चलो मान के चलते हैं हम, ठीक है, ये 0 डिग्री, ठीक है, इधर हम लोग ईस्ट मानते हैं, इधर हम लोग वेस्ट मानते हैं, बात सही है, बात सही है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इलाहाबाद, अब यहाँ से 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री और 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये टाइम कितना दिखा रहा है, अभी 6 बज रहा है, सुबह का 6 बज रहा है, ठीक है, और दिन कौन सा है, दिन कौन सा है, संडे है, ठीक है, दिन संडे है, इतना तक ठीक है। लोकल टाइम, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम ऑफ फ्लोरिडा USA लोकेटेड एट द 82 डिग्री टू। अब इधर USA है कहीं, ठीक है, वेस्ट में हम सब जानते हैं। अब यहाँ से कह रहा है कि USA कितना है, 82 डिग्री पर है, ठीक है, वेस्ट में, ठीक है, इधर USA है, ओके, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरिडा लोकेटेड वेस्ट डिग्री। अब बोल रहा है
कि व्हाट वुड बी द लोकल टाइम, क्या लोकल समय होगा फ्लोरिडा का, जो कि यहाँ कितना मतलब 82 डिग्री पर लोकेटेड है। ठीक है, अब उससे पहले अब इतना क्वेश्चन समझ गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम यहाँ और कंटिन्यू कर लेते हैं। अब इन दोनों को अगर जोड़ो, क्योंकि गैप निकालना पड़ेगा हमको, टोटल टाइम निकालना है इसलिए, तो ये 82 और ये 82 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट, यही ना, हाफ डिग्री कह लो, ये 30 मिनट कह लो या हाफ डिग्री कह लो, बात बराबर है। ठीक है, तो या तो फिर इसको हाफ डिग्री को नहीं, यहाँ पर फिर तुम बोलोगे कि अच्छा अचानक से कैसे कर दिया। तो इसको जोड़ने के लिए पहले हम कल जो हम बताए थे, थोड़ा सा ज़्यादा बोले नहीं थे, कि भैया अर्थ कितना डिग्री करता है, 360 डिग्री रोटेट करता है, कितने कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो जब 24 घंटे में करोगे तो 15 डिग्री, मतलब 1 घंटे में कितना डिग्री ये कर रहा है, 15। अब 1 आवर में जब 15 डिग्री घूम रहा है भैया, ठीक है, तो अगर हम मिनट में बात करें, मतलब इसे कह सकते हैं कि 60 मिनट में ये कितना डिग्री करेगा, 15 डिग्री। अब 60 में ये कर रहा है, मतलब 1 डिग्री इसको कवर करने के लिए कितना लगेगा, तो 60/15 करना पड़ेगा, तो मतलब कि 4 मिनट, मतलब 1 डिग्री कवर कर रहा है तो कितना होगा, वो 4 मिनट होगा। बात मानते हो कि नहीं, है कि नहीं। अब 4 डिग्री है, ठीक है, अब 4 डिग्री है तो ये इसका हम हाफ करेंगे। ठीक है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री का हम हाफ कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिख लो या तो फिर ऐसे लिख लो। ठीक है, या अभी मिनट वाला चल रहा था तो 30 वाला, ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो। तो जब हाफ करेंगे तो ये 4 मिनट कितना हो जाएगा, 2 मिनट होगा। ठीक है, 2 मिनट होगा। अब ये 2 मिनट आ गया, कैसे वो पता चला। अब यहाँ देखो, ये जोड़ो 82 डिग्री प्लस 82 डिग्री और ये जो हाफ है इसको हम जोड़ रहे हैं कितना, 2 मिनट, क्योंकि भैया 1 घंटा में 4 मिनट होता है तो आधे घंटा में 2 मिनट होगा ना। ठीक है, अब इन सब को जोड़ दो। हम मिनट अभी नहीं, छोड़ो मिनट नहीं, ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड को भी सिर्फ जोड़ो, 82 और अभी उसको छोड़ दो, ये वाला को छोड़ दो। ठीक है, जब 82 और 82 जोड़ोगे तो कितना होगा, 164, और यहाँ पर ही जान लो कि 30 डिग्री, मतलब कि यह हाफ, यह तो हाफ डिग्री है ना भैया। ठीक है, इतना इसको अभी रखे रहो। ठीक है, अब 164, ये 164 डिग्री है। ठीक है, अब 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो हमको टोटल टाइम अगर इन दोनों के बीच का गैप निकालना है तो इन दोनों का टोटल गैप निकालने के लिए हमको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है भैया, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। हमारे पास टोटल 164 डिग्री और आधा तो इधर है, अभी आधा को हम साइड में रखें, जोड़ो मत। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 4 चौका 16, हाथ में 1, 6 चौका 24 और 1 5, ठीक है, और हाथ में 2। ठीक है, 4 और 2 6 हो गया, 256। और ये आधा, जब 30 कह रहा था ना कि भैया, जब यहाँ हो रहा था, ये देखो ना, 60 मिनट में 15, 1 डिग्री में इतना। ठीक है, तो भैया ये 30 वाला कितना होगा, 2 मिनट इधर होगा ना, तो 56 हुआ, 656 प्लस इसमें 2 जोड़ दो तो कितना हो गया, 658 डिग्री। क्यों लिख रहे हैं, अब डिग्री से ये हम तो मिनट कर दिए ना, तो अब ये मिनट हो गया, 658 मिनट। अब जब हमको ये पता है कि जब हमको मिनट से आवर में जाना होता है तो भैया इसको हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब 60 से डिवाइड करो इसको। अब जब 60 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा भैया, 10 घंटा और प्लस में 58 मिनट मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का दूरी जो है कितना है, 10 घंटा 58 मिनट, 10 घंटा 58 मिनट। अब हमको यहाँ का लोकल टाइम पूछा है, यहाँ का लोकल टाइम पूछा है, तो हमको यहाँ से इधर जाना पड़ेगा और इधर जाना पड़ रहा है, मतलब कि हमको लूज़ करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया माइनस करो, 6 बजे AM संडे से लेकर के 10 घंटा और 58 मिनट जब तुम माइनस करोगे तो तुम पाओगे, मतलब ऐसे चलो ना भैया, कहाँ से चलोगे, 6 से स्टार्ट करोगे ना, 6 तो स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, 5 आओगे, ठीक है, इधर से उल्टा चलो, 6 स्टार्टिंग किया, ये 5 बजेगा, फिर 5 के बाद फिर 4 बजेगा, 4 के बाद 3 बजेगा, 3 के बाद फिर 2 बजेगा, 2 के बाद 1 बजेगा और 1 के बाद फिर 0 हो जाएगा। और ये 0 जो 12 बजे आ गया, 12 बजे मतलब यहाँ हम ग्रीनविच आ गए। ठीक है,
अब फिर 12 बजे से हम कहाँ तक जाएंगे, ये 12 बज के मतलब कि 0 हो गया। अब यहाँ से 1 बजे फिर जाएगा, फिर 2 बजे जाएगा, फिर सॉरी उल्टा क्यों जा रहा है भाई, ये 12 मतलब 0 हो गया। अब 0 से फिर 11 जाएगा, 11 से 10 जाएगा, 10 से 9 जाएगा, 9 से 8 जाएगा, और 8 से 7, यहीं तक रुक जाओ क्योंकि 10 घंटा 58 मिनट बोला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोला है। अब 10 से हमें 7 नहीं, 10 से हमें यहाँ 8 बज गया है, 10 घंटा 58 मिनट बोला है। तो यहाँ से हम जब 58 मिनट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कितना बज रहा होगा, 7:02। ठीक है, यहाँ 0 हो गया था तो मतलब अभी कहाँ था, ये संडे था। संडे 6 में हम लोग चले थे, 6 बजे सुबह, संडे से 6 बजे। तो यहाँ क्या होगा अभी भैया, PM तो अब आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे PM आ गया मतलब हम एक दिन पहले पीछे जा रहे हैं ना भैया, एक दिन। तो भैया संडे से हम कहाँ जाएंगे, सैटरडे जाएंगे। ठीक है, संडे से सैटरडे जाएंगे। ठीक है, तो अब जो ये वाला दिन इधर था ये सैटरडे होगा, है कि नहीं, सैटरडे होगा। इधर से हम घट गए ना भाई, सैटरडे हो गया। अब यहाँ से हमको 58, तो भैया जब इधर AM चल रहा था तो यहाँ क्या हो रहा होगा, अभी PM होगा ना, 7 PM। तो मतलब कितना मज़ा, ये हुआ 7:02 PM, और दिन कौन सा हुआ, सैटरडे हुआ। तो ये कुछ कैलकुलेशन था, इसमें हम टाइम दिए हैं क्योंकि कभी कभी और भी पूछ लेता है। कल मैं इतना डिटेल में उसमें नहीं समझाए थे, ठीक, क्योंकि उतना उसमें टाइम नहीं पूछा था, डायरेक्ट क्रॉस के लिए पूछा था। ठीक है, तो अब जब भी कैलकुलेशन के लिए आएगा हम उतना टाइम नहीं देंगे कैलकुलेशन वाला में, क्योंकि तरीका हम बता चुके कैसे कैसे करना होता है। ठीक है, तो इसका जो अगर हम आंसर बात करें तो आंसर क्या है, D, 7:02। AM क्यों बोल रहा है भाई, PM ना बोलना चाहिए। ठीक है, ये नहीं, ये AM कैसे, PM होना चाहिए ना, है ना। संडे सैटरडे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर ही। ठीक है, ठीक है, मतलब तरीका यही है, बस ऑप्शन को देख लेना, कुछ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। ठीक है, बाकी देख लेना, हम पहले ऑप्शन देख भी नहीं लिए। चलो ठीक है फिर, द फॉलोइंग आइटम कंसिस्ट ऑफ द 2 स्टेटमेंट। अरे ठीक है यार, इतना कौन पढ़ना है। ठीक है, सिडरल डे इज अ शॉर्टर दैन द सोलर डे। ज़्यादा नहीं होता है, 4 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली होता है। सिडरल डे किसको कहते हैं, सिडरल डे मतलब कि भैया अर्थ जो होता है एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा होता है अपने एक्सिस पे, किसके, स्टार के ये में। ठीक है, जिसे हम टोटल कह सकते हैं ना कि 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड होता है। तो मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट का तो गैप ही है। ठीक है, तो उसे सिडरल डे कह रहे हैं, शॉर्टर देन द सोलर डे। सोलर डे कहता है भाई 24 आवर अप्रॉक्सीमेटली पूरे ले लेता है, तो 4 मिनट का अप्रॉक्सीमेटली गैप है। तो भैया ठीक है, हाँ शॉर्टर होता है, हाँ होता है। ठीक है, मान लेते हैं। द मोशन ऑफ द अर्थ, अब इसलिए पढ़ो क्योंकि ये रीजन क्या है, इसको ये रीजन कर रहा है। सिडरल डे इज शॉर्टर दैन द सोलर डे बिकॉज द मोशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज टर्म्ड एज रिवोल्यूशन। क्या रिवोल्यूशन हो रहा है, इसलिए उससे सिडरल कह रहा है। देखो भाई, देखो ये बात सही है कि मोशन ऑफ द अर्थ जो हो रहा है अपने ऑर्बिट हो रहा है, अपने ऑर्बिट पर हो रहा है, अराउंड द सन हो रहा है। उस टर्म को हम रिवोल्यूशन तो कह रहे हैं, लेकिन ये करेक्टली इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। तो भैया हम क्या फिर मारेंगे, तो इसमें तो हम लोगों को पता होता है कि ऑप्शन बी होता है कि भैया दोनों अपने अपने में सही है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, द अर्थ without the rotational movement would result into। ठीक है, अगर अर्थ जो है क्या नहीं करेगा, रोटेशनल मूवमेंट नहीं करेगा, तो उससे क्या हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो नो सनराइज एंड नो सनसेट। भैया ये बात तो सही है कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट ही नहीं करेगा तो सन डूबेगा सन उगेगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, जो डेली मूवमेंट होता है सन का अक्रॉस द स्काई वो नहीं होगा। ठीक है, वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि भैया अब एब्सेंट है तो हम नहीं देखेंगे, हमको सन सूरज उगता हुआ डूबता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये बात तो सही है। नो अक्रेंस ऑफ द डे एंड नाइट साइकिल, भाई सन उगेगा डूबेगा नहीं, तो बिल्कुल बात सही है कि भैया जो रोटेशन है अर्थ का वही तो कारण है, जो डे और नाइट होता है, सूरज उगता डूबता है, यही तो कारण है कि नहीं। क्योंकि अर्थ जो होता है रोटेट कर रहा होता है, तो अर्थ जब रोटेट कर रहा होता है डिफरेंट पार्ट्स पे जो सनलाइट जो है वो पड़ते रहता है उस पर, और जिसके वजह से डे और नाइट होता है। अब ये नहीं होगा तो भैया हम लोगों को दिखेगा कि एक ही जगह पर ही फिक्स जो है लाइट मिल रहा है। तो उससे क्या होगा कि भैया कुछ कहीं मतलब कि ऐसा होगा कि
कहीं लाइट जाइए नहीं रहा है और एक जगह एकदम दिए जा रहा है, ठीक है। तो डे एंड नाइट तो वो चीज़ें ख़त्म ही हो जाओ, भूल जाओ कि डे एंड नाइट अब होने वाला है। तो नो अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, ये बात सही है। ओनली वन सीजन, अरे भैया ओनली वन सीजन ये वन सीजन किसके बेसिस पे होता है? रिवॉल्यूशन के बेसिस पे होता है ना। तो अर्थ का जो एक्सियल टिल्ट होता है और टिल्ट होता है किस, और उसका जो ऑर्बिट होता है अराउंड द सन जब घूमता है, तब हम जानते हैं कि भैया वो रिवॉल्यूशन हो रहा था, तभी हम कहते हैं कि वो डिफरेंट सीजन लेकर के आता है कि नहीं। तो भैया ये क्या बोल रहा है, ओनली वन सीजन, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है ना। तो ये गलत है। तो 1 और 2 सही है, 1 और 2 सी बी में ही दिख रहा है मेरे को, मारो यहीं, ठीक है। 64 मैच करो भैया, इसमें नहीं मैच करेंगे हम, इसमें मैच हम नहीं करेंगे बिल्कुल। कल भी ये क्वेश्चन था, अभी भी क्वेश्चन है। ये देखो ना भैया, ये डायरेक्ट ही बोल दिया है समर सोलेस्टाइस। अब ये फिगर से ही डायरेक्ट बन रहा है कि भैया समर सोलेस्टाइस यहाँ है 21 जून, लेकिन यहाँ 21 जून नहीं, यहाँ 21 जून तो मिल गया, ठीक है। लेकिन विंटर सोलेस्टाइस है 22 दिसंबर, यहाँ बोलेगा कि 21 दिसंबर, ये अप्रॉक्स लिखा है ना भैया, तो भैया बोल दो ना, ठीक है, ये ठीक है। ए का 1 और बी का 2, ए का 1 बी का 2 यहीं दिख रहा है और कहीं दिख नहीं रहा, बी का मार दो। लोगों नहीं बोले तब पर भी कर ही दिए, ठीक है। वर्नाकुलर इक्विनॉक्स, ठीक है। इक्विनॉक्स 23 सितंबर 21 मार्च इक्विनॉक्स, ठीक है। इधर मार्च के आसपास जाता है ना। C4, सी का 4 21 मार्च, ठीक है, यहाँ है ना 21 मार्च। इसके बाद ऑटमन यहाँ 23 सितंबर, ठीक है। बहुत ईजी था, फिर भी कर ही दिए, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द नाइट इज करेक्ट? ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट्स के रिगार्डिंग में देखना है कि कौन सा बात सही है, कौन सा बात गलत है, ठीक है। डिफरेंस इज द लीस्ट नियर द इक्वेटर एंड द प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग द वे फ्रॉम द इट। ये सन है भैया, ये अर्थ है भैया, यहाँ से ऐसे सूर्य की रोशनी पड़ती है भैया, है कि नहीं, ऐसे ऐसे। अब क्या बोल रहा है कि डिफरेंस इज़ द लीस्ट नियर द इक्वेटर एंड द प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज द वे। ड्यूरेशन ऑफ द डे जो है, डे एंड नाइट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो जो डिफरेंस है डे और नाइट का वो इक्वेटर पे कम होगा, सबसे कम होगा, एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, और जैसे जैसे जब दूर हम जाते जाएंगे अर्थ से, इधर पोल की तरफ जाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। यही बात सही है, आगे बढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं, आगे बढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। डिफरेंस इज द मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड द प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज, नहीं सर, वहाँ तो कम देखने के लिए मिलेगा ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आपस में। डिफरेंस इज द लीस्ट एट द ट्रॉपिक एंड द प्रोग्रेसिवली इंक्रीज टुवर्ड द इक्वेटर एंड द पोल्स, गलत बात। डिफरेंस इज द मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक एंड द प्रोग्रेसिवली डिक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड द पोल्स, फिर से उल्टा बोल रहा है कि नहीं, गलत करो, करेक्ट ही पूछा था ना भैया, करेक्ट ए इज द सही है, मारो। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट विथ रेफरेंस टू द नॉर्मल लैप्स रेट? अब नॉर्मल लैप्स रेट बोल रहा है। लैप्स रेट क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है, हम लोग ऑल्टीट्यूड में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस से घटते जाता है प्रति किलोमीटर। यही को तो हम लोग कहते हैं लैप्स रेट, ठीक है, कि भैया टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होते जाता है, जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है, इसी को तो लैप्स रेट कहते हैं। अब पढ़ो, द टेम्परेचर इज द हाइएस्ट एट अ ग्राउंड लेवल एंड डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। यही पहले ही स्टेटमेंट डिफाइन कर दिया है। अब क्या बोले, द टेम्परेचर इज लोवेस्ट ग्राउंड लेवल एंड इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग, नहीं, टेम्परेचर घटता ना जाएगा भैया, ये तो गलत बोल रहा है, बढ़ने का बात कर रहा है। टेम्परेचर रिमेन स्टेबल कहाँ से बोला, 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर कहाँ 4 बोलोगे तुम। टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीज देन विद द इंक्रीज ऑल्टीट्यूड, नहीं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, 1 मिनट, हाँ। Which of the following geological time period is associated with the first appearance of the marsupials? ठीक है, ये लोग, ये जो जानवर दिख रहे हैं ना, यही सबको कहते हैं मार्सिपल्स, ठीक है। पहले जो ये डायनासोर्स ये सब जो दिख रहे थे ना, ठीक है, इन्हीं को मार्सिपल्स कहते हैं। अब कहते हैं कि ये जो पीरियड है इसका कौन से फर्स्ट अपीयरेंस कौन से पीरियड्स में हुआ था मार्सिपल्स का, ठीक है। तो वो समय था लोअर क्रेस्टेशियस, ठीक है, लोअर क्रेस्टेशियस का 125 मिलियन ईयर अगो का बात है। अब देखो भैया, ये पीरियड ना बड़ा जटिल है, उसके लिए हम थोड़ा सा अपना नोट्स लाए थे, ठीक है,
कैसे है, बस हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। देखो कैसे है जियोलॉजिकल मैप स्केल में चल रहे हैं, तो पहले ईओन आता है, फिर एरा आता है, फिर पीरियड, फिर इपॉक, फिर एज, ऐसे ऐसे चलते जाते हैं ना। अभी हम लोग एज बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ हेड ऑन एंड था, आर्कियन एंड था, प्रोटोजोइक एंड था, एंड फेनोजोइक एंड जो ये अभी रिसेंट में है। और ये हम लोग प्री कैम्ब्रियन पढ़ते हैं, बिफोर 450 मिलियन। ये यहाँ से हम लोगों को लाइफ वाइफ दिखने का ऐसा लगा, ठीक है। फिर ये से बड़ा एओन से हम लोग आ गए अभी एरा में। एरा को भी बांटे, पैलियोजोइक एरा में, मेसोजोइक एरा में, सेनोजोइक एरा में। तो मेसोजोइक एरा में जब हम आएंगे ना, यहाँ क्रेटेशियस बोला था ना, क्रेटेशियस 136 से और 125 ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास दिखता है। तो डेक्कन ट्राइब यहाँ फॉर्म हुआ, रीयूनियन ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मार्सिपल्स का, ठीक है। फिर ये सेनोजोइक एरा हो गया, टर्सरी लेवल, क्वाटरनरी पीरियड को भी बांटा, पेलेस्टीन्स में, स्टोन एज जिसे हम कहते हैं, हेलोसिन्स कहते हैं, ठीक है। 17 से 1.8 मिलियंस में माउंटेन हिमालय बन रहा था हमारा, ठीक है। 1.8 से फिर इधर जाकर के हम देखेंगे तो प्लेन्स बन रहा था, है कि नहीं। यही तो रिवीजन इसी को ना कहते हैं भाई, ठीक है। ये कार्बोनीफेरस एज है 345 में, जहाँ पर एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, स्पीड्स, ये सब का टाइम पीरियड है कब बना, है कि नहीं। उसके बाद फिर यही था। तो इस तरीके से क्रेटेशियस में देख लिए, ठीक है, लोअर क्रेटेशियस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट लोकेशन इन अ प्लेस मैप विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड। भैया कहीं मैप में या तुमको कहीं भी कोई भी एब्सोल्यूट लोकेशन चाहिए तो हम लोग दो चीज़, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है। क्लास 10 में पढ़े, क्लास 6 में पढ़े, और क्या चाहिए। तो भैया इसके लिए हमको चाहिए बहुत, दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चाहिए। बच्चे वाला सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर प्लान, क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट है, ठीक है। कह रहा है कौन यहाँ पर ही इनर प्लानट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो भैया जो इनर प्लैनेट्स होते हैं यहाँ जानते हैं, ये ऐसे मार दो भैया कट। तो भैया मार्स, विनस, अर्थ, ये सारे। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर ही कि प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड अर्थ का नहीं, प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ द एस्टेरॉइड। हाँ, यहाँ पर ही जो है ना ऐसा एक एस्टेरॉइड का बेल्ट है, ठीक है। तो भैया बी मारो, ठीक है। इफ़ द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ इज़ नॉट इंक्लाइंड इट्स ऑर्बिट, अगर इक्वेटोरियल प्लेन इंक्लाइन नहीं है तो सेम क्वेश्चन अभी जो हम लोग पीछे एक रिपीट हो गया, कंसेप्ट हम लोग देख करके आए कि सनलाइट वाला, ठीक है। कि भैया अगर ये टिल्ट ही ना हुआ, अगर ऐसा टिल्ट ही नहीं हुआ, हम इसको ऐसे कर दो, इधर सीधा कर दो ऐसे, तो ये सूर्य का रोशनी एक ही जगह सिर्फ पड़ते रहेगा, एक ही जगह पड़ता रहेगा ना भैया। तो भैया क्या होगा वहाँ पर, देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन्स, ठीक है। क्योंकि एक जो है ये ऐसा ही रहेगा और घूमता रहेगा, ऐसे घूमेगा ही नहीं, क्या करे, इंक्लाइन टू इट्स ऑर्बिट, नॉट इंक्लाइन होगा। अगर नॉट इंक्लाइन होगा तो देयर विल बी नो चेंज सीजन होगा, क्योंकि अर्थ का टिल्ट ही सीजन कॉज करता है भैया, ये बात हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। तो जब नहीं होगा तो सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब लॉन्ग वेव रेडिएशन किसको कहते हैं भैया। लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है, अगर हम बात करें तो प्राइमरली अगर हम इसमें क्या बात कर सकते हैं कि जहाँ से हीट ट्रांसफ़र होता है उसी को हम कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, उसको भी हम लॉन्ग वेव में कंसिडर कर सकते हैं। जैसे रेडिएशन हो गया, कन्वेक्शंस हो गया, है कि नहीं, ये सब को हम लोग जानते हैं। रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। कन्वेक्शन, कंडक्शन, ये देखो ये एक चीज़ अलग नहीं है। स्कैटरिंग का कहने का मतलब क्या होता है, लाइट्स का स्कैटर होना, है कि नहीं। स्कैटरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में रीडायरेक्ट हो जाते हैं अलग अलग में, है कि नहीं, जो इसी को कहते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट फॉर द लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो ये जो है अलग है, ठीक है। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन का ऐसे भी रेडिएशन पास होगा, इससे भी रेडिएशन पास होगा, इसमें भी है, ठीक है। 72 भी रोबोट, द लोवेस्ट टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड रिकॉर्डेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बताओ भाई, अभी मतलब कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बताओ। मेसोस्फीयर। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एब्जॉर्ब। ओजोन का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करता है। देखो एब्जॉर्ब यहाँ पर बोले ना, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन नहीं, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन ओनली नहीं, देखो
अच्छा अभी रुक जा, इंफ्रारेड नहीं, आउट गोइंग अल्ट्रावायलेट भी रेडिएशन नहीं, इनकमिंग अल्ट्रावायलेट नहीं। करता क्या है कि बी का मेजोरिटी ऑफ पार्ट, मेजोरिटी जो है मोस्ट कह सकते हैं, मेजोरिटी या मोस्ट कह लो, ठीक है। मोस्ट जो चीज़ें करता है वो बी का करता है, ठीक है, लेकिन साथ में थोड़ा सा सी भी करता है, ठीक है, यू वी सी, ठीक है, यू वी सी, और ज़्यादातर मोस्ट बी। लेकिन यहाँ ओनली लिखा हुआ, मतलब यहाँ अभी दूसरा ऑप्शन है नहीं मेरे पास सी मारने के लिए, तो हम क्या मारेंगे, इसके अकॉर्डिंगली हम मार दो ना भैया कि बी, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन ओनली, ठीक है। तो और अगर सी रहता तो साथ में सी भी मार देते, लेकिन नहीं है तो बी मार दो, ठीक है। लेकिन हल्का पार्ट सी का भी करता है, ठीक है, हल्का सी मतलब। विच ऑन द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोसफेयर हैज़ अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, किस में आयंस होते हैं भैया, थर्मोस्फेयर, आउटर स्फेयर में, है कि नहीं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ ऑरोरा बोरियलिस, ऐसा ऑरोरा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ ये कैसे होता है, आयंस की वजह से ही होता है ना। तो थर्मोस्फेयर, ये लेयर याद करने का हम अपना नाम को बिगाड़ करके याद किए हैं, कैसे मालूम, द शंभू मेहता द इंड, ठीक है, द शंभू मेहता द इंड, मेरे को याद रहता है, ये अपना ही नाम बिगाड़ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। सी, थर्मोस्फेयर में आयंस होते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द सोलर सिस्टम इज करेक्ट, सोलर सिस्टम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। विनस एंड द यूरेनस रोटेट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, बिल्कुल। अर्थ का रोटेशन कैसे होता है, अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है, और बोला है रोटेट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। विनस और यूरेनस, ठीक है, ओनली 2 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम जो अपोजिट रोटेट करते हैं अर्थ के, ठीक है। विनस जो रोटेट करता है भैया क्लॉकवाइज करता है, ठीक है, जबकि अर्थ जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज, है कि नहीं, वेस्ट टू ईस्ट, है कि नहीं, ठीक है। तो वीनस इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, सर वीनस जो है, कह रहा है वीनस जो नियरेस्ट प्लैनेट्स है अर्थ का, ये कहीं लगाया था ना वीनस वाला, देखो ये है वीनस, ये है अर्थ, नियरेस्ट है ना भैया, बिल्कुल नियरेस्ट है, क्लोजेस्ट टू द अर्थ कह सकते हैं, करीबन जानते हो कितना, 41 किलोमीटर, 41 मिलियन किलोमीटर के आसपास का दूरी है, ठीक है। तो बोथ C1 एंड B दोनों मार दो सही, ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITC जिसे हम कहते हैं, लो प्रेशर जोन होता है, वो उसको हम कहाँ कहते हैं, यही ना होता है भैया, सारा कुछ आकर के सबमर्ज हो रहा होता है इक्वेटर में 0 डिग्री में, तो इसी को तो कहते हैं ट्रॉपिकल इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, है कि नहीं। तो कहाँ मारोगे, एट द इक्वेटर, सीधा सा बात है। इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ द एंशियंट गोंडवाना लैंड एंड सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है, मानते हैं इंडिया पार्ट था एंशियंट गोंडवाना का एंड गोंडवाना लैंड का, जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जो कि क्या क्या इंक्लूड करता है अभी प्रेजेंट डे में, मालूम है ना कि हम लोग ऐसे हुआ करते थे, पहले पेंजिया था, फिर पेंजिया 2 हिस्सों में टूटा, लॉरेसिया, गोंडवाना, यहाँ पर 33C बना, ठीक है। ये ट्रैसिक एज 200 मिलियन ईयर्स का पहले का बात है, फिर जुरासिक आया, फिर ऐसे टूटा, फिर क्रेटिसियस में आया, जहाँ मारूसिल सभी हम लोग एक करके आए क्वेश्चन कि ये लोग आने लगे, ठीक है। 65 मिलियन ईयर अगो के आसपास सोना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये अभी अफ्रीका बना है, ठीक है, ये अफ्रीका बना है, और ये इंडिया देखो टूटा है, अब ये जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब ये अभी यहाँ देखो प्रेजेंट डे में इंडिया यहाँ सट गया है, ठीक है। तो मतलब ये देखो ना, पेंजिया, लॉरेसिया, मतलब गोंडवाना ऐसा है ना, उसके बाद ये टूटा, फिर यहाँ से ऐसा बना, यहाँ इस तरीके से यूरेशिया बना, नॉर्थ अमेरिका बना, साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका बना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ, इस तरीके से बना। तो आज के प्रेजेंट डे में पूछ रहा है कि आज के प्रेजेंट डे में जो है सुपर कॉन्टिनेंट इंडिया वाज द पार्ट ऑफ द एंशिएंट गोंडवाना, ठीक है, इट इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है। आज के दिन में वो क्या है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो भैया देखना इधर सब आ जाएगा ना, साउथ अमेरिका भी कहाँ गया, इधर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और इधर इंडिया भी था, इंडिया का नाम दिया क्या, नहीं है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी हुआ करता था। तो मतलब कि मारो डी मारो, सारे कर सारे मारो, ठीक है, ओके। क्योंकि भाई इसमें जो है वो साउथ कौन से होते हैं, मैं एक्चुअली मैं नाम ही लिख देते, फिगर में शायद उतना अच्छा से पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। उसमें साउथ अमेरिका इंक्लूड है, अफ्रीका इंक्लूड है, ठीक है, अरेबिया, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अंटार्कटिका, ये सारे कुछ थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम देना भी सही बात नहीं है। द सी ऑफ द ट्रैंक्विलिटी, ये कहाँ है भैया, एक ना, ये क्या है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एक डार्क स्पॉट है,
जो कहाँ लोकेटेड है, मून है ना, तो मून के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, तो मून के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ बॉडी ऑफ वाटर, बट ऐसा कहा जाता है कि लोअर एल्टीट्यूड में कुछ ऐसा चीज़ है जो कि डार्क है, सॉलिडिफाइड लावा है, ठीक है। और कह सकते हैं कि ये भी एक ऐसा पोजीशन था, फर्स्ट लोकेशन हम कह सकते हैं कि किसी अनदर सेलेस्टियल बॉडीज़ पर पहला लोकेशन होगा जो ह्यूमन विजिट किया था। यहाँ ह्यूमन मानव के जरिए विजिट किया गया था, जो अपोलो का नाम सुनते हो ना, अपोलो 11 मिशंस जो है यहाँ लैंड किया था 1969 में, ठीक है। लाइट ईयर इज़ यूनिट ऑफ, अब ये बच्चों वाला सवाल, लाइट ईयर किसको मेज़र करता है भाई, डिस्टेंस को मेज़र करता है। वन लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है नहीं, एक क्या करता है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को ये दिखाते हैं कि बात करता है। द अर्थ इज़ नियरेस्ट टू द सन, अर्थ इज़ देखो भैया रिपीट है, अर्थ सन के नियरेस्ट होगा 3 जनवरी, नियरेस्ट पेरिहिलियन पास 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब कि इक्वेटर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब कि ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। इसी का चीज़ का बात करें ना भैया, तो ये बोला कि ये कहाँ लाई करते हैं, तो अटलांटिक ओशियन में। ये देखो ये एस वाला ही होता है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अब अटलांटिक ओशियन में है, ये देखो इक्वेटर 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियंस, और ये इक्वेटर 0 डिग्री। और पूछे ना कोई तो इसको हम लोग कह सकते हैं नुल्ला आइलैंड्स। नुल्ला आइलैंड एक्चुअली में लैंड आइलैंड नहीं है, एक्चुअली में ये क्या है, एक इमेजनरी कह सकते हैं, ठीक है। ये कि फिक्शनल या जोग्राफिकल लोकेशन कह सकते हैं, इमेजनरी नहीं फिक्शनल, ठीक है। फिक्शनल जोग्राफिक लोकेशन एक्चुअली में नहीं है, माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ही कह सकते हैं, ठीक है। और अगर दूसरे नाम से पूछे कि कहाँ लोकेशन है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है, या फिर वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीकन में, यहाँ देख रहे हैं ये अफ्रीका है ना भैया, अफ्रीका के कोस्ट में हम लोग देख सकते हैं। ये क्या हो गया, लाइट कट गया, चार्ज नहीं हुआ था आज इन्वर्टर, क्या मेरे को बुलाया जाएगा। ओके कंटिन्यू करते हैं। लाइट चला गया, इन्वर्टर भी डाउन हो गया है पूरी तरीके से, लाइट पूरा बंद। ओके व्हेन द लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट इज इक्वल द सन रे फॉल परपेंडिकुलर, ये भी रिपीट ही कह लो ना भैया, कि जब कह रहा है कि डे और नाइट का लेंथ इक्वल है, तो सन रे जो परपेंडिकुलर फॉल करता है, गिरता है, वो कहाँ होता है, इक्वेटर पे होता है। तो ये रिपीट ही कह लो, ये भी रिपीट कर लो। कारण क्या है डे और नाइट का, ठीक है, कारण क्या है डे और नाइट का, तो भैया रोटेशन है अर्थ का अपने एक्सिस पे। द लैटिट्यूड एट विच एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर, चल रहा है ना भाई रिकॉर्डिंग, हाँ। द लैटिट्यूड एट विच एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स मिनिमम, ठीक है। कहाँ पर ही मिनिमम कह रहा है कि जो ऐसा लैटिट्यूड है जहाँ पर जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो रिमेन मिनिमम्स होता है, उतना ज़्यादा बढ़ता है उतना ज़्यादा घटेगा। द लैटिट्यूड एट विच द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स मिनिमम कह सकते हैं, वो जगह है इक्वेटर, ठीक है। क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, सन डायरेक्टली स्ट्राइक करता है, ठीक है, वर्टिकल होता है, ईयर राउंड कह सकता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, कंसिस्टेंटली नियर इक्वल डे और इक्वल नाइट के यहाँ देखने के लिए मिलता है हमको थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ रिड्यूस बाय द इक्वेटर टू प्रेजेंट डिस्टेंस, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है, ये सन है, मान के चलते हैं ये अर्थ है, ठीक है, इन दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ रिड्यूस बाय द क्वार्टर टू प्रेजेंट द डिस्टेंस, देन द प्रोबेबिलिटी 1 विल बी डिक्रीज। क्वार्टर कह रहा है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। अब क्वार्टर कहने का मतलब है कि इसको जब हम कह रहे हैं हटा दो, ठीक है, इसको क्वार्टर हटा दो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब क्वार्टर डिस्टेंस को हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, तो क्या देखने के लिए मिलेगा, क्या होगा उस वक्त कि अर्थ वुड बी फॉल इनटू द सन, अर्थ सन में चला जाएगा, नहीं, अर्थ शैल बी बर्न, अर्थ चल करके राख हो जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ आवर ईयर विल बी डिक्रीज, बिल्कुल वो सन के जब करीब चला जाएगा, थोड़ा सा इधर से मिटा दो, ठीक है, थोड़ा सा, अरे यार, ठीक है, मतलब मान के चलो कि सन नहीं नियर आ गया, ठीक है, अब करीब आ गया है, तो जो ड्यूरेशन है इसको चक्कर लगाने का वो तो कम हो जाएगा ना, तो भैया ये होगा विच विल बी इंक्रीज, क्या बोल रहा है, विच वन विल बी इंक्रीज, द ड्यूरेशन ऑफ वर विल बी डिक्रीज्ड, इंक्रीज क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ द विच ऑफ द इंक्रीज, ठीक है, तो ये होगा डिक्रीज हो जाएगा, ड्यूरेशन जो है अगर हमारे ईयर का वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये से भी ये चीज़ अगर कैपलर लॉ पढ़े होगे, कैपलर का 3 लॉ था ना, वो पढ़े होगे, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। 86
सीजनल चेंज आर काउस्ड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्थ मोशन। सीजनल चेंज किसके वजह से, रिपीट है भैया, कितने बार कहूँ कि भैया रिवोल्यूशन अराउंड द सन और एक्सियल टिल्ट है उसका 23.5 डिग्री का, उसके वजह से होता है। ठीक है, कंट्री विच द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड, ठीक है, लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ लैटिट्यूड, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रसिया, रसिया तो ऐसा स्प्रेड है ना, ऐसा लंबाई में नहीं है, ठीक है। चिली, चिली ही लंबा है, ठीक है, तो इसका नॉर्थ और इसका साउथ का लैटिट्यूड सबसे ज़्यादा इसका होगा, ठीक है, चाइना ब्राज़ील नहीं, ठीक है। यहाँ क्योंकि लैटिट्यूडनल का बात कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल का बात नहीं, लॉन्गिट्यूडनल होता तो शायद रसिया को यहाँ हम लोग मार सकते थे, ठीक है, लेकिन हम लोग को लैटिट्यूड बोला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द सोलर सिस्टम, इनमें से कौन सोलर सिस्टम से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, देख लो भैया सोलर सिस्टम से कौन बिलोंग नहीं करता है। एस्ट्रॉइड कल पढ़े थे, कॉमेट कल पढ़े थे, प्लैनेट पढ़े थे, लेकिन कुछ नेबुला के बारे में पढ़ा था क्या, तो नेबुला नहीं बिलोंग करता है हमारे प्लैनेट से। नेबुला क्या है, नेबुला पार्ट ऑफ द सोलर, नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है, एक जाइंट क्लाउड है जिससे हम लोग जानते हैं ना कि भाई यहाँ से क्या होता है, एक कारण केस का नेबुला क्या है, एक रिजल्ट है डाइंग स्टार का मरता अचानक, जहाँ सुपरनोवा कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पर स्टार्स बंद होते हैं, सुपरनोवा है कि नहीं। नेबुला नहीं देख सकते हमें, बहुत हमारे से दूर है, ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसे पावरफुल टेलीस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं अपार्ट्स, ठीक है, ये इसके वजह से हो रहे हैं, तो ये यहाँ कन्वेक्शन करंट होता है, ये फ्लो कर रहा होता है इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, मेंटल प्लूम्स, ये सब कंसेप्ट इधर भी देखो ना भैया, ठीक है, ये मेंटल्स जो होता है स्टेनोस्फेयर्स में इधर 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 जा रहे थे, जिसके वजह से जो है कंटिनेंट मूव कर रहे होते हैं, है कि नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं इसका ऑप्शन में कह सकते हैं भाई टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो है कंटिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, है कि नहीं। विच प्लानट इज़ नोन एज द इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार कह लो, मॉर्निंग स्टार कह लो, ठीक है, वो मॉर्निंग स्टार लूसीफर नहीं, यहाँ इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार अपने को देखने के मिलते हैं। वीनस, वीनस इज़ द प्लानट दैट इज़ द मोस्ट ऑफन कॉल्ड द इवनिंग स्टार, क्यों, क्योंकि ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कब, रात में हमको ब्राइटेस्ट दिखता है, अगर सन और मून के बाद देखें तो रात में सबसे ज़्यादा चमकता हुआ यही हमें नज़र आता है, ठीक है। वीनस को कभी कभी हम मॉर्निंग स्टार के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भाई ईस्टर्न स्काई में जब अपीयर कर रहा होता है, ठीक है, सनराइज़ के पहले, तो हम कह देते हैं ये मॉर्निंग स्टार है, ठीक है, और इवनिंग में अगर इवनिंग से पहले कर रहा हो तो ठीक है, बस यही। द पॉसिबिलिटी ऑफ द डेजर्ट ऑन द अर्थ, पॉसिबिलिटी ये है कि डेजर्ट जो है अर्थ पे वो कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये जो है ना मेंस का भी क्वेश्चन है, ठीक है, कंडीशंस बताने के लिए कि क्यों जो है ये सारे इतने ही डिग्री पे लाई करते हैं, 23.5 डिग्री पे ही आसपास ही, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डेजर्ट जो है लोकेटेड अपने को देखने के लिए 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड के आसपास, ठीक है, तो आसपास नियर बाय 23 डिग्री है, यहाँ तो मार दो उसको, उसके अलावा कोई है नहीं, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा चीज़ सही है, ठीक है। मरकरी इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, अच्छा मरकरी मतलब कि सामने है सन के, तो कह दोगे हॉटेस्ट है, भैया ये डिस्टेंस में मैटर नहीं करता है, उसके पास रेडिएशन, उसके पास उसका थिकनेस भी तो होना चाहिए कि वो रख पा रहा है उस हीट को कि नहीं कर रहा है। तो मरकरी क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, लेकिन ये हॉटेस्ट नहीं है, क्योंकि मरकरी जो है बहुत ही ज़्यादा, उसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा पतला है, थीन है, जो ट्रैप नहीं कर पाता है हीट को। अब जब हीट को ट्रैप नहीं कर पाता है तो भैया तो टेम्परेचर राइज कैसे होगा, तो टेम्परेचर वेरी कर जाता है, जब सामने दिन होता है तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, रात हो जाता है तो उतना ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, मेरे पास बी और सी बच रहा है, ठीक है, बी और सी बच रहा है। गैनीमेड सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, गैनीमेड जो है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का, लेकिन ये जो बोल दिया कि सैटर्न का है, सैटर्न का नहीं है। गैनीमेड जो है ये किसका है, जुपिटर का है, तो ये बात तो गलत कर दिया, तो दूसरा भी गलत कर दो, दूसरा यहाँ दिख रहा है गलत, तो ऑटोमेटिकली सी मिल गया मेरे को आंसर। अब सी में आगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है कर दिए तो कर दिए। नेपट्यून इज सराउंडेड बाय द मीथेन गैस रिंग ऑफ द सब जीरो टेम्परेचर, बिल्कुल नेपट्यून जो है 6 रिंग्स, 6 रिंग है, ठीक है, जो कि डस्ट और आइस पार्टिकल से ही कंपोज्ड है, मतलब बना हुआ है, ठीक है, और जिसमें मीथेन गैस भी उसमें रहता है, ठीक है, तो ये बात भी सही है। फोबोस टीमोस आर द 2 सैटेलाइट्स ऑफ द मार्स, ये बात भी सही है, फोबोस और टीमोस जो है 2 मून्स हैं मार्स के, ठीक है, और नेम रखे गए हैं भाई 2 मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स ये है, कैरेक्टर का नाम ही है फोबोस, ठीक है, फोबोस मतलब कि फियर और पैनिक, और डीमोस एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स है
ठीक है। डिमोस कहने का मतलब होता है टेरर, टेरर और ड्रीड कह सकते हैं, ठीक है, उनके नाम से ये रखे गए थे। 93 मतलब 93। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना हैपेंस इन द इंडिया व्हेन द सन साइंस वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये देखो भैया, ये है, अरे यार ये अर्थ है, ये सन है। अभी कह रहा है सन यहाँ लाइट पूरा पड़ रहा है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। यहाँ हम लोग कैंसर में हैं, ठीक है, हमारा इंडिया, हमारा झारखंड कैंसर में आता है ना, इधर कैंसर पास होता है यहाँ से, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि भैया इंडिया में क्या देखने के लिए मिलेगा, ये ना पूरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना हैपेंस इन द इंडिया व्हेन द सन साइंस वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी सन साइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स पे पूरी तरीके से ये वर्टिकली कर रहा है। तो इधर क्या देखने के लिए मिला था, हाई प्रेशर डेवलप्ड ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये नॉर्थ है और वेस्ट इंडिया। तो ये बात सही है कि जब सन इधर ही कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में साइन करेगा वर्टिकली, तो भैया ये इसका कहने का मतलब है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में अभी क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। अब जब इधर समर हो रहा है तो मतलब इधर क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं इंडिया, है कि नहीं, तो इधर विंटर होगा। अब इसका ये कहने का मतलब है, विंटर हुआ कहने का मतलब ये है कि भैया एयर जो होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो ठंडा हो जाएगा। अब जब एयर ठंडा होगा तो जो एयर उसमें जो भी एयर उसके सराउंडिंग में वो एयर ठंडा हो जाएगा। अब जब एयर ठंडा होगा तो रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि जो एयर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सिंक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सिंक करेगा। अब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सिंक करेगा तो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि हाई प्रेशर बन रहा है, हाई प्रेशर एरिया बन रहा है। और हाई प्रेशर एरिया को ही हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो एंटी साइक्लोन के नाम से जानते हैं। और इसका वजह से क्या देखने के लिए मिलेगा भाई, कि हमें क्लियर स्काई देखने के लिए मिल रहा है, ड्राई वेदर मिल रहा है कि नहीं। तो भाई टिपिकली हम एक्सपीरियंस करेंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ड्यूरिंग द विंटर मंथ ये सारी चीज़ें। तो हाई प्रेशर डेवलप ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये बात सही है। लो प्रेशर डेवलप करेगा तो भैया ये लो प्रेशर साउदर्न हेमिस्फीयर अभी हीट यहाँ पड़ रहा है, तो यहाँ ना लो प्रेशर डेवलप करेगा तब तो इधर गर्मी बढ़ाएगा, बारिश करवाएगा, तो ये बात गलत है, ठीक है, ये सही है। नो चेंज इन द प्रेशर, बकवास के बात कह रहा है, चेंज ही नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सब बेकार। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अर्थ मूवमेंट। अर्थ के मूवमेंट से, ये JPSC का क्वेश्चन है भैया 2021 का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अर्थ मूवमेंट, ठीक है, अर्थ के मूवमेंट से कौन सा बात सही है। अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट रिजल्टिंग इन अ सीजनल चेंज। पूरा यहाँ तक सही लिखा, ठीक है, सीजनल चेंज कर दिया। और हम लोग ये कहते हैं कि अर्थ का रोटेशन जो अपने एक्सिस पे होता है उसकी वजह से सीजनल चेंज नहीं होता है, उसके वजह से डे एंड नाइट होता है। तो यहाँ डे एंड नाइट कर देता तो बात सही हो जाता, लेकिन यही चीज़ इसको गलत करता है। तो बोथ ट्रू है क्या, नहीं, ट्रू तो नहीं है भैया, ठीक है, पहला तो गलत है, पहला गलत है, ओनली वन ट्रू, ओनली वन ही गलत है भैया, ठीक है, दूसरा पढ़े नहीं अभी। अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, अर्थ जो है रिवॉल्यूशन कर रहा है अराउंड द सन, रिजल्ट इन द अकरेंस ऑफ द डे एंड नाइट। जस्ट उल्टा कर दिया है भाई यहाँ से, ठीक है। ये क्या PCSE लोग का क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, उल्टा कर दिया, तो ये बात भी गलत है। ओनली ट्रू, ये भी गलत, ठीक है। तो मतलब कि C बोथ आर फॉल्स। और देखो ना कितना तेज है JPSC वाला, पूरा ऑप्शन को उलट पलट के रख देता है। ये वाला जो होता है ओनली वन इज़ ट्रू, UPSC में 1 में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, और ये ओनली ट्रू है, ये जो B में यही देखने के लिए मिलता है। बोथ C मतलब बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ये हम लोगों को C ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है UPSC में, ठीक है, और बाकी सारे स्टेट पीसेस में। और ये जो बोथ आर फॉल्स नाइदर 1 और 2 हम लोग को देखने मिलता है, ये D में दिखता है। ऑप्शन भी गलत करता है ताकि तुम जल्दी से OMR में सीट जा कर के गलती से फील करो, ठीक है, और तुम जाओ, तुम्हारा 1 साल बर्बाद हो जाओ, ठीक है। इन लोग को ज़रा सा भी दया वया नहीं आता है। इक्विनॉक्स का नाम मतलब इक्वल डे इक्वल नाइट, यही ना बात होता है। टू पीरियड इन अ ईयर व्हेन डे एंड नाइट्स आर इक्वल अकर ऑन, कब होगा भैया, कब होगा, ये कितनी बार रिपीट हुआ है, हम कितनी बार टैग लगा दिए हैं कि नहीं। 21 मार्च और 23 सितंबर, और विश्वास दिलाने के लिए मैं भी ये लगा दिया, फ़ोटो लगा दिया, ठीक है कि नहीं। 21 मार्च, एक तो 21 मार्च की तो दिख रहा है तुमको, अरे यार 21 मार्च और 23 सितंबर बोला है, इधर किधर दिख रहा है मेरे को, सितंबर किधर गया, ये दिख रहा ना, और एक इधर, और मार्च वाला किधर गया, मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ, मार्च 20, ठीक है, इसी है इक्वल डे इक्वल नाइट, ठीक है भाई। हम लोगों का जो पहला पार्ट था, ठीक है,
यूनिवर्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इनर यूनिवर्स का इवोल्यूशन, ये टॉपिक जो है ये ख़त्म होता है। हमारा 2 दिन का टारगेट था, 2 दिन में हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। हाँ, एक बात ये है कि ये वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं अब रात को, ठीक है, रात को रिकॉर्ड होते हैं तो रात को अपलोड करना सही नहीं समझते, आप सब भी रेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये वीडियो नेक्स्ट डे लाइव नहीं, नेक्स्ट डे पब्लिक हो जाएगा। अपलोड तो हो जाता है रात को ही, लेकिन ठीक है, पब्लिक जो है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे करीबन 9-10 बजे के आसपास, ठीक है। अब यही सिनेरियो चलेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।